ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ 10 ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ 361ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। कि जी, मेरा नाम एडवोकेट अनुराधा भार्गव, जो कि मैं पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और करनाल से रहने वाली हूँ और श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਚਿਤ ਹੋਏ? ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। जी देखिए, सनातन धर्म में मेरा ज़रूर जन्म हुआ है, पर अगर देखा जाए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो कुर्बानी है वो उससे पूरा देश जो है वो जानता है, पूरा देश उसको कुर्बानी को। दूसरी बात यह है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमारे देश के लिए किया, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए किया, मुझे ही नहीं पूरे देश के प्रत्येक इंसान को उनको अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि पूरे देश के अंदर रोल मॉडल कौन होना चाहिए, तो आज श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारे देश के रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मुझे पता चला कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सनातन धर्म के लिए शहादत दी और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादे भी शहीद कर दिए, तो मेरे मन में एक भावना आई कि क्यों ना श्री गुरु तेग बहादुर जी का और सिख सिद्धांत का प्रचार किया जाए। क्योंकि सनातन में रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि सिक्खी भी सनातन का शुद्ध रूप है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक सुनार जो सोने को गढ़ के उसके बाद उनका एक ज्वेलरी बनाता है, आभूषण बनाता है, तो उसी तरीके से हम सनातन को भी देख सकते हैं कि सनातन का शुद्ध रूप सिक्खी है। और सिक्खी के अंदर गुरु साहिब जी ने सभी का मानवता का सिद्धांत हमें सिखाया, तो बहुत प्रभावित हूँ मैं सिक्खी सिद्धांत से। जी, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, श्री आनंदपुर साहिब तो खुद में ही एक बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ पर तो सौभाग्यशाली ही इंसान आ सकता है जिसके पास सौभाग्य है, जिस पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है। तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं बाबा कुलविंदर सिंह जी, निहंग सिंह जथेबंदिया, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और सौभाग्य है मेरा कि मेरे पिता ज्ञान तेजपाल सिंह जी मुझे यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि हमेशा अक्सर आप देखते हैं कि सिक्खी सिद्धांत इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सिक्खी इतिहास बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि इतनी शहादतें सिख समाज के बीच में हुई है। तो उनका सब जो मुझे विवरण या ब्यौरा देते हैं वो मेरे पिता ज्ञान तेजपाल सिंह जी हैं, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए। और यहाँ पर जो हर्षोल्लास देखने को मिला कि जीवन सिंह जी के जन्म दिवस को कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो हर एक इंसान को आज जीवन सिंह जी की तरह ही गुरु साहिब को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि गुरु साहिबान की कुर्बानियाँ छोटी नहीं है। अगर गुरु तेग बहादुर जी की बात की जाए, गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए, तो ये कुर्बानियाँ, मैं तो ये कहती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई भी ऐसा महापुरुष आज तक पैदा ही नहीं हुआ कि आज उनकी तुलना हम किसी भी महापुरुष से या किसी भी भगवान से करें। जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ?
देखिए, उन्होंने गुरु साहिब जी के लिए बहुत ही अतुल्य और साहसी कार्य किया है, जो कि उन्होंने दिल्ली से अनंतपुर साहिब तक उनका शीश लेकर आए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी ने उनको अपना बेटा माना है। रंगरेटे गुरु के बेटे, उनको एक उपाधि दी है। ये नाम लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैं तो ये कहती हूँ कि आज जीवन सिंह जी का अगर 1% भी कोई भारतीय अगर उनको फॉलो करता है तो वो भी गुरु का सिख बन सकता है और गुरु के सिद्धांत पर खरा उतर सकता है। और बाबा जीवन सिंह जी की अगर बात की जाए तो देखिए कि उन्होंने जो किया, शब्द ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो उन्होंने साहसी कार्य किया, उसके लिए हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ नवयुवकों को उनके बारे में जानना चाहिए, ताकि जीवन सिंह जी जैसे एक ऐसे गुण पैदा हो सके। सतीदास, मतीदास, भाई दयाला जी ऐसे सिख बनना चाहिए, क्योंकि वो नॉन सिख होने के बावजूद भी उन्होंने सिख सिद्धांत में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है, गुरु के सिख कहलाए हैं। आज जब भी गुरु तेग बहादुर जी का नाम लिया जाता है तो भाई दयाला जी, सतीदास, मतीदास इनका भी नाम साथ में लिया जाता है जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, अगर सनातन की बात करें तो सनातन का अर्थ है शाश्वत, और आज अगर कलयुग की बात करें तो शाश्वत हैं गुरु नानक देव जी। और कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी का जो सिद्धांत है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि देखिए जब हम पुराने समय में रहते तो हमारे बाप दादा बैलगाड़ियों पर सफ़र करते थे, लेकिन आज हम गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। समय बदल चुका है। उस समय त्रेता युग में श्री राम जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, लेकिन ये भी सच है कि कलयुग में गुरु नानक देव जी आए हैं और कलयुग के अवतार वही हैं। तो आज हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और अगर सनातन की बात करें तो देखिए, आज मैं अगर सनातन को देखती हूँ तो लोग सनातन में आज भी अंधविश्वास और जो पाखंडवाद है उसको कायम करे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आज अगर मैं अगर सिक्खी को देखती हूँ तो सिक्खी में गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, जहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इनको एक धागे में पिरो दिया गया है, सिक्ख सिद्धांत। तो जहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं, जहाँ गुरु नानक देव जी ने सिंह और कौर दो ही बनाए हैं, इन्हीं नाम से पुकारा जाता है। और किसी भी इंसान में जाति पाति का भेदभाव नहीं करते, किसी को छोटा बड़ा देखकर गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं। आज गुरुद्वारा साहब में देखिए आप कि चाहे अमीर जाता है चाहे गरीब जाता है, वो पंक्ति में बैठ के लंगर छकता है, उसको कोई वीआईपी पर्ची नहीं दी जाती कि वो उस तरीके से अपने धार्मिक स्थल पर पैसे देकर ही वो वहाँ पर दर्शन कर सकता है। तो मेरी हमेशा ही ये कोशिश रही है कि क्यों ना सनातन का जो शुद्ध रूप सिक्खी है उसमें लोगों को परिवर्तित किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि आज सनातन का ये भी, सनातन और सिक्खी देखिए एक दूसरे के पहलू हैं। और मेरी कोशिश भी यही है कि हम गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाएं जिसकी शुरुआत मैं कल आनंदपुर साहिब के तख्त से कर चुकी हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर नतमस्तक होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आप सभी को बोला, साथ संगत जी को बोला कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें सनातन टू सिक्खी एक कंसेप्ट है। हालांकि देखिए, सनातन के लोग अगर समझ सके तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम सिक्खी में आते हैं तो ये भी हमारा परिवार है, हमारे बड़े हैं, भाई बहन, माँ बाप की तरह ही है सिख समाज हमारे लिए। तो क्यों ना सनातन से सिक्खी का जो सफ़र है वो तय कर आप सच्चे गुरु के सिख बने, आप मानवता के दिखाए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। तो सनातन से सिक्खी जो कंसेप्ट है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से, मेरे पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी के आशीर्वाद से हम ये प्रोजेक्ट कल शुरू कर चुके हैं। और कल नतमस्तक होकर हमने साथ संगत जी का सहयोग भी मांगा है कि आप सहयोग दें, क्योंकि देखिए अगर बात करें एक मुहिम की तो मैं एक अकेली होकर मैं इस कदम को उठा रही हूँ। लोग बहुत कहते हैं कि आप अकेले क्या कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण ज़रूर दूँगी कि एक बार जंगल में आग लग रही थी तो उस दौरान एक चिड़ी अपने चोंच से पानी लेकर आ रही, तो किसी ने हंसी में बोल दिया कि आप अकेले इस पूरे जंगल की आग नहीं बुझा सकते। लेकिन चिड़ी ने उनको बताया कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये उदाहरण जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अकेला इंसान नहीं कर सकता। अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा मेरे ऊपर है, अगर उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में मुझे लगाया है, तो ये मेरा फ़र्ज बनता है कि हर एक सनातनी को ये समझाना कि आज सनातन का जो शुद्ध रूप है, आज कलयुग के जो अवतार है वो गुरु नानक देव जी है, जिसमें मुझे मेरे पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी हमेशा हेल्प करते आए हैं। और इस कंसेप्ट को लेकर अभी हम बहुत सारी जथेबंदियों से भी मिलेंगे, नियंग सिंह जथेबंदियाँ, और साथ संगत जी से मैंने अपील भी की है कि आप श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड को सहयोग भी दे, प्यार दे, आशीर्वाद दे। जी,
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਜਾਨ। ਕੀ कहना चाहोगे इस पंक्ति बारे? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि श्री गुरु नानक देव जी ने महिलाओं को खासकर एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है। गुरु नानक देव जी ने स्वयं कहा है कि जो राजे महाराजा महापुरुष जन्म लेते हैं वो स्त्रियों की कोख से लेते हैं, तो वो माड़ी कैसे हो सकती हैं। तो आज देखिए सनातन के अंदर, मैं सभी सनातनियों को ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर सनातन के अंदर देखा जाए तो लड़कियों को जनेऊ पहनने की परमिशन नहीं है। हालांकि जनेऊ सनातन में एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन स्त्रियों को पहनने की वहाँ पर परमिशन नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव दिखता है। आज अगर हम बात करें तो लड़कियाँ हनुमान चालीसा या हनुमान जी का व्रत नहीं रख सकती, शनि को नहीं पूज सकती, तो ये भेदभाव ही है। अगर आप अपने देवी देवताओं के पास स्त्रियाँ नहीं जा सकती तो उस धर्म में कहीं ना कहीं भेदभाव झलकता है। अब अगर हम सिक्खी की तरफ देखें, सिख सिद्धांत की तरफ देखें, तो गुरु नानक देव जी ने महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया है। हमने खुद 23 अप्रैल को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को की हुजूरी में एक श्री गुरु तेग बहादुर जी का समागम किया था करनाल में, तो मुझे वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करने का मौका मिला और मैं बहुत खुश थी। उस दिन मुझे पता चला कि सिक्खे सिद्धांत में लड़कियों के साथ अलग भेदभाव नहीं किया जाता। मैंने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं अपने सर के ऊपर लेकर सेवा की, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आई हूँ। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं सनातन को समझाने की कोशिश लगातार करती रहती हूँ, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है कि हम गुरु तेग बहादुर जी को रॉयल मॉडल माने, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को याद करें, छोटे छोटे साहिबजादों की शहादतों को याद रखें। जी ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, आज नफ़रत का कारण सिर्फ राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि अगर वाहिगुरु, अल्लाह, राम या कोई बाइबल की बात करता है तो वो एक ही परमेश्वर की बात करता है। परमेश्वर एक ही है, एक ओंकार निरंकार, सब एक ही है, काल पुरख एक ही है। वो चाहे आप मंदिर में बैठ के राम कहो, चाहे वो आप मस्जिद में बैठ के अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहेंगे तब भी वो भगवान एक ही है। लेकिन आज इस सब चीज़ों को जानते हुए भी आज देश के अंदर धर्मों को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये भारतवर्ष जो है एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी धर्म की पूरे विश्व को, पूरे भारत को ख़त्म कर सकती है। तो आप समझे कि जो ये आज धर्मों के ऊपर लड़ाइयाँ हैं वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियाँ या कुर्सी करवाती है। आज कुर्सी अगर चाहिए तो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ करवाई जा रही है। हालांकि लोग बहुत समझते हैं और आज समझ चुके हैं कि राजनीति ही हमारे बीच में लड़ाई का कारण है। हालांकि ये धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म एक ही है, इंसानियत का जो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें दिया है। और लगातार श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की एक ही मुहिम है कि सच्चाई के लिए लड़ना और मानवता के लिए हमेशा खड़े रहना। और लगातार प्रयासरत हैं हम 2 साल से। और मैं जितनी भी जथेबंदियां हैं या सिख कौम के लोग हैं, मैं उनको सिर्फ यही संदेश देती हूँ कि आप एक होइए। सारे विश्व की सिख कौम को एक होना चाहिए, ताकि आज मसले बड़े नहीं हैं, मसले बहुत छोटे हैं। जैसे आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की अगर बात की जाए, जगह जगह उनकी बेअदबी की जाती है और उस पर एक्शन नहीं होता। अगर सिख कौम एक हो जाए, अगर वो अलग अलग संस्थाओं में ना बटे, तो ये मामले बड़े नहीं हैं। आसिंग बंदियों की रिहाई की अगर बात की जाए तो 1 मई इसी 2022 को हमने जंतर मंतर पे एजिटेशन किया। उसके बाद थोड़ा जो जथेबंदियाँ थी वो थोड़ा हाईलाइट हुई, थोड़ा उनकी मीटिंग शुरू हुई। तो उस तरीके से आज सिख बंदियों की रिहाई की ज़रूरत है। उसके लिए सिख कौम को एक होना होगा, एक छत के नीचे आना होगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जात पात का हमें कहीं नारा नहीं दिया, ना उन्होंने हमें कभी सिक्खी सिद्धांत में इस तरीके की बात बताई है कि आप जात पात में बढ़ जाओ। जी लास्ट सवाल, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ जुड़ना चाहे तो वो उद्देश्य की ने उसके? देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड श्री गुरु तेग बहादुर जी के आशीर्वाद से स्वयं ही एक ऐसी संस्था है जिसमें
लोगों को सनातन से सिक्खी का एक आईना दिखाया जाता है, जिसमें समझाया जाता है कि आज श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारे रॉयल मॉडल हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महापुरुष आज के समाज में किसी से भी हम तुलना नहीं कर सकते। आज अगर साहिबजादों की छोटी छोटी शहादतें हुई हैं तो उन शहादतों को आप समझिए कि क्यों शहादतें हुई है। आज हम अगर मंदिरों में बैठ के पाठ कर रहे हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के जो उद्देश्य है वो यही है कि आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार घर घर तक हो, क्योंकि प्रचार तो देखिए सिख कौम भी कर रही है और प्रसार उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। कल भी पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी ने अपनी कथा में यही बताया कि आज हमें प्रसार की ज़रूरत है, उस सिक्खी सिद्धांत को प्रसार करने की ज़रूरत है कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो एक ऐसा फलसफा है जिसके कारण आज पूरा भारतवर्ष का पूरा विश्व एक तर सकता है, अपना एक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, एक मन की शांति प्राप्त कर सकता है। तो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आना चाहिए लोगों को। तो श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के यही उद्देश्य हैं कि सिक्खी का प्रचार घर घर हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ घर घर हो, लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, जिसके लिए शब्द ही नहीं है, जो शहादत जिन्होंने अपने 3 वंश कुर्बान कर दिए, ऐसी शहादत को नमन है। हर भारतीय को अपने रोल मॉडल मानकर श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करना चाहिए। एक और संदेश कि आज भारतवर्ष में अगर ये लड़ाई या लूटपाट या जात पात हो रहा है तो वो उसका कारण ये एक ही है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा बनाए थे तो वो खालसा धर्मों को बचाने के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए बनाए थे। आज मैं कहना चाहती हूँ कि हर भारतीय के घर में एक खालसा जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से है, क्योंकि हम बात करें भारतीय की, हम बात करते हैं मानवता की, हम बात करते हैं इंसानियत की। और इंसानियत किसने सिखाई? श्री गुरु नानक देव जी ने। अगर आपको उनका सच्चा सिख बनना है तो आपको इंसानियत के रास्ते पर चलना पड़ेगा और गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो मानव समाज का कल्याण हो सकता है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਕੋਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ 10 ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ।